Geopolitics. तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये है कि आज दोपहर लगभग 11 से 12 बजे इज़राइल ने अपने 200 प्लेन, आप सोचिए वो आसमान कैसा दिख रहा होगा जिसमें 200 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ गए। और बेसिकली उन्होंने आज लगभग 100 टारगेट्स को टारगेट किया है, जिसमें लगभग मेन जो था वो तेहरान और नातांज। तेहरान में हेडक्वार्टर्स था मिलिट्री हाउसिंग का, जिसको टारगेट किया गया है। और नातांज जो रीजन था उसमें ईरान का जो मेन न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता था, यूरेनियम का जो इनरिचमेंट फैसिलिटी साइट था, वो नातांज ही था। तो इसराइल ने उसको भी टारगेट किया है। वैसे तो इसराइल के इस अटैक को लगभग पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्री ने, इवन सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, लेकिन अभी एक वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसको कंडेम तो किया है और डी एस्केलेशन की बात की है। लेकिन इज़राइल ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो इस बार ईरान पे, अगर वो न्यूक्लियर डील नहीं किए, यूएसए के साथ नहीं करता है और न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है, तो इज़राइल ने कहा है कि वो लैंड, एयर और वाटर तीनों तरफ से हमला करेगा। और इज़राइल ने ये भी क्लियर किया है कि ये जो आज एयर स्ट्राइक उसने किया है, ये एक लार्जर ऑपरेशन का सबसे छोटा सा पार्ट है। इसके बाद भी और ब्रूटल अटैक्स कर सकता है वो। और इस अटैक को लेकर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि व्हाट एन एक्सीलेंट अटैक। और उन्होंने भी ईरान को वार्न किया है कि अगर आप अभी न्यूक्लियर डील नहीं करते हैं और यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं रोकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, तो आगे और भी ब्रूटल अटैक्स इजराइल और अमेरिका मिलकर आप पे कर सकता है। तो ईरान ने तो बोल दिया है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वार है इजराइल के द्वारा, क्योंकि इजराइल ने ईरान की लैंड में घुसकर ये स्ट्राइक किया है। और इजराइल ने ईरान के 100 मेजर टारगेट्स को अटैक किया है और इवन इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है फार्स, उनका कहना है कि रिपोर्टेडली 78 पीपल हैड बीन किल्ड एंड 329 इंजर्ड इन द अटैक सो फार। और ये मैं कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। इवन अगर आप जानेंगे कि आज इजराइल ने फर्स्ट डे अटैक पे, जो कि एक छोटे स्केल पे अटैक था इजराइल के मुकाबले, उस पर जो हासिल किया है वो शायद इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में कभी हासिल नहीं कर पाया। ये ऐसा ही है जैसे कि इंडिया फर्स्ट डे के ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर को मार दे। मैं आपको आगे तो ज़रूर बताऊंगा कि इजराइल ने आज किसको किसको, मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और आर्मी जनरल को, किस किस को एलिमिनेट कर दिया है एक छोटे से स्ट्राइक से। चलिए आपको एक मैप दिखाता हूँ जो कि आज के इजराइल का जहाँ पे स्ट्राइक किया है उसका मैप है ईरान के अंदर। ये जो आप तेहरान देख रहे हैं ना, हेडक्वार्टर्स था मिलिट्री का। और ये जो नातांज आप पढ़ रहे हैं ना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि नातांज जो साइट है वो यूरेनियम का साइट है और मेन साइट है। कहा जाता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये हार्ट है। और आज इसराइल ने उस हार्ट पे ही अटैक कर दिया है ईरान का। और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में 10 साल वापस से पीछे चला गया है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ही लॉस सिर्फ नहीं हुआ। इस अटैक में इजराइल ने लगभग ऑलमोस्ट जो हेड ऑफिसर्स थे, खासकर हेड साइंटिस्ट थे, उनको ही एलिमिनेट कर दिया जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहे थे। आगे चलिए मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि आज के दिन फर्स्ट डे ऑफ स्ट्राइक पे इजराइल ने क्या क्या हासिल कर लिया और इंडिया को क्या क्या सीखना चाहिए। और इस अटैक से इजराइल के मोसाद के बारे में भी पता चलता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ईरान मिलिट्री ने कहा है कि इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स के कोऑर्डिनेट्स उनके पास हैं, कहाँ वो प्लेस्ड हैं ये उनके पास है। बट जो आज इजराइल के मोसाद ने करके बताया है, मतलब कि अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो है किसी इम्पोर्टेंट इंसान के बेडरूम की, जहाँ पे आप दीवार पास देख रहे पा रहे होंगे कैसे ड्रोन ने उसके बेडरूम में घुस के उसको मारा है। और इवन पूरे बिल्डिंग को भी नहीं मारा है, उसके बेडरूम के कॉर्नर वाले फ्लोर पे ही अटैक किया है। ये अटैक इतना प्रिसाइज था, इससे इजराइल की मोसाद का पता चलता है कि वो ईरान में कितने एजेंट्स अपने बिठाए हुए हैं। और मोसाद जो है वो इतना अच्छा काम करता है, इससे ये भी पता चलता है इंटेलिजेंस में मोसाद का तो कोई जवाब है ही नहीं। यह स्ट्राइक इतना पावरफुल था, इतना प्रिसाइज था। इजराइल ने इतने प्रिसाइज से सबको एलिमिनेट किया है फर्स्ट डे ऑफ स्ट्राइक में। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। अगर हम इजराइल की तरफ से देखें तो अगर आप ये जो 13 जून 2025 की जो उसने ईरान पे स्ट्राइक किया उसके अचीवमेंट सुनोगे ना इजराइल की तरफ से, तो आप पागल हो जाओगे कि फर्स्ट डे पे इतने इंपॉर्टेंट आदमी को वो कैसे एलिमिनेट कर सकता है। ये बिल्कुल बिना मोसाद और उसके इंटेलिजेंस के बिना वो नहीं था, बट हाँ इजराइल का मानना पड़े। तो इजराइल ने सबसे पहले एलिमिनेट किया आज ईरान में मेजर जनरल हुसैन सलामी को। ये कमांडर इन चीफ था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के, जिसको IRGC भी बोलते हैं। और ये तेहरान में मारा गया है स्ट्राइक में इजराइल के द्वारा। और दूसरा तो एक इम्पॉर्टेंट आदमी था मेजर जनरल मोहम्मद बगीरी। ये चीफ ऑफ स्टाफ था ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के, एमंग ईरान हाईएस्ट मिलिट्री रैंकिंग ऑफिसर। ये ईरान के हाईएस्ट मिलिट्री रैंकिंग ऑफिसर में आता था और ये आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं।
एक दो नहीं, इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आदमियों को आज किल एलिमिनेट कर दिया इसराइल ने। एक ब्रिगेडियर जनरल अमीर अल हजीबाद हुई है, हेड ऑफ आईआरजीसी एयर स्पेस फोर्स एंड मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम्स किल्ड एट अंडरग्राउंड बंकर। वो जो वीडियो था ना अंडरग्राउंड बंकर में ब्लास्ट हो रहा था, उसी में ये मारा गया है। और भी ऐसे देखा जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे कि मेजर जनरल गोलम अल रशीद, रियल एडमिरल अली शेखमानी, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं जो कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर पे काम करते हैं। मोहम्मद मेहन तेहरनीची, एडिशनल साइंटिस्ट में ईरानियन सोर्स भी आते हैं, अब्बास देवानी, ये सब सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो आज पहले दिन के स्ट्राइक पे इसराइल ने इतना कुछ हासिल कर लिया ना, जो इंडिया शायद 2 सप्ताह चले ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं कर पाया। तो इसराइल का इस अचीवमेंट में मोसाद का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इवन ग्राउंड लेवल पे भी फुटेज मोसाद मोसाद प्रोवाइड करता रहा ईरान को आफ्टर स्ट्राइक। और तो और उसने सारे बंकर भी बताए होंगे कि आप यहाँ पे स्ट्राइक करो, यहाँ पे न्यूक्लियर का, यहाँ पे मिसाइल स्टोर है, ये है वो है। तो आगे देखिए क्या होता है। आज खासकर ईरान ने भी वापस तैयारी किया ही होगा वापस रिस्पॉन्ड करने के लिए। और तो और ईरान ने अपने ट्विटर पे, ईरानी मिलिट्री ने तेल अवीव पे एक लॉन्च किया है मिसाइल, और ये मिसाइल लॉन्ग रेंज है और उसने कहा है वी आर अराइव्ड। तो आगे देखिए क्या होता है, आगे मैं वीडियो लाऊंगा।